नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी इलाके से तबाही की ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर जो भी देख रहा है उसका दिल दहल जा रहा है। कई तस्वीर, कई वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी जिला जिसमें गंगोत्री है, चार धाम की यात्रा के लिए गंगोत्री लोग जाते हैं। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर पहले हर्षिल है और हर्षिल का एक गांव है धराली, जिस गांव में बहुत सारे तीर्थयात्री ठहरते हैं। उस गांव में बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, धर्मशाला है, कॉटेज है, घर है, बहुत सारा उस बस्ती में बहुत सारे ऐसे नए पुराने मकान हैं। लेकिन पहाड़ की चोटी पर कहीं ऊंचाई पर कहा गया कि बादल फटा और बादल फटने से लाखों गैलन पानी पहाड़ से नीचे की तरफ चला और उसके बाद पहाड़ की चोटी के साथ ऊपर नीचे पेड़, जंगल और मिट्टी, पत्थर सब बहते हुए धारा प्रवाह नीचे की तरफ आए और वहाँ जितना मकान था, जितनी दुकानें थी, वो जो 2 मंजिला 3 मंजिला जो घर था, जो कुछ भी था, होटल्स था, वो सबको बहा ले गए। और ये सब कुछ सेकंड के भीतर हुआ। देखते देखते हुए हुआ 40-50 सेकंड के भीतर जो गांव वहाँ था नीचे, जिसमें पता नहीं कितने लोग उस वक्त थे, और जब वो पूरा मलबा बहकर नीचे आ गया तो पता चला वो पूरा मैदान हो गया, साफ हो गया और 20 फीट, 15 फीट, 25 फीट ऊंचा मलबा दिख रहा है। वहाँ के मकान, वो दुकान, वो रेस्टोरेंट सब वहाँ गायब, सब तबाही के शिकार हो गए। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 4-5 लोगों के मौत की खबर है, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। पता नहीं उनमें से कितने बचेंगे, कितने सही सलामत जो एनडीआरएफ की टीम या जो बाकी एजेंसियां काम कर रही हैं, कितने लोगों को बचा पाएंगी और क्या तस्वीर आएगी। मैं चाहता हूं आप तस्वीर देखिए। और कुदरत का कहर जब इस तरह से पहाड़ों में ज़बरदस्त बारिश के बाद या बादल फटने के बाद जब कहर बनकर बरसता है तो यही नतीजा, यही अंजाम होता है। ये देखिए, तस्वीर देख रहे हैं। ये मैं गया हूँ कभी यहाँ, आज से 7-8 साल पहले। जो लोग गंगोत्री जाते हैं वो यहाँ आसपास के इलाकों में ठहरते हैं कुछ किलोमीटर पहले। ये देखिए, यहाँ से ये चला है और उसके बाद इस तरह से तबाही का मंजर इसमें आपको दिख रहा है। बहुत सारे स्थानीय लोग जो वीडियो बना रहे थे, ये देखिए। और यहाँ से ये इस तरह से मलबा, रेत, मिट्टी, पहाड़ के जो पत्थर हैं वो सब ऐसे बहते हुए धुआं चारों तरफ फैला। और उसके बाद एक साथ कैसे वहाँ जितने भी मकान थे, जो कुछ भी था, कहा जा रहा है पूरा गांव जमींदोज हो गया। बाजार भी था, पूरा बाजार, पूरा गांव सब इस बादल फटने के बाद जो तबाही आई उसकी चपेट में आकर सब खत्म हो गया। ये इस वीडियो में आप शायद देखें तो कुछ आपको अंदाजा लगे। ये नहीं क्या आ भी सकती है अभी। ये यहाँ पर ये जब बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी। यहाँ बाजार था, यहाँ गांव था, जो लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ कोई मंदिर था। और उसके बाद जब पहाड़ से ये मलबा गिरा है तो सब कुछ। अब ये देखिए, जैसे इस तस्वीर में थोड़ा जूम इन किया, इसमें कुछ लोग ऐसे भागते दिख रहे हैं जब वो मलबा पीछे से आ रहा है। अब ये देखिए किस तरह से 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला जो भी वहाँ इमारतें हैं, पहाड़ी इमारतें, वो सब एक साथ उस पर जब मलबा गिरता है तो उस मलबे में दबकर उस धूल, धुएं, पानी के गुब्बार के बीच वो सारे मकान जमींदोज होते जाते हैं और उन मकानों को बहाकर वो मकान भी बल्कि कहें तो मलबे में तब्दील होकर आगे निकलते हैं। ये कुछ लोग यहाँ भागते दिख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बचकर भागने का मौका मिला या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि तस्वीर में ऐसा दिख रहा है कि लोग भाग रहे हैं और जिन मकानों के आगे से भाग रहे हैं, जिन इमारतों के आगे से भाग रहे हैं, उन इमारतों को भी मलबे में तब्दील होने में कुछ सेकंड लगता है। इस तस्वीर को देखिए, हालांकि देखिए बहुत हृदय विदारक है इसको देखना और सोचना कि क्या गुजरी होगी उन लोगों पर, कितने लोग फंसे, कितने लोग बचेंगे। अभी कई टीमें एनडीआरएफ समेत कई रेस्क्यू टीमें, एसडीआरएफ और कई टीमें वहाँ काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हमारी टीम काम कर रही है, लगातार बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो हुआ बहुत त्रासद है। तस्वीर देखिए, ये लोकेशन ऑफ द मडस्लाइड एट द धराली विलेज। around 13:45 a major mudslide had come in the Kheer Ghat
nala in this particular village. The complete mid portion of the village. अब ये देखिए, ये जैसे ये वायरल वीडियो है। अब ये जब ये ऊपर से जो मलबा आया है, ये जो मकान है उसका टॉप फ्लोर तक पूरा मलबा है और बीच में जितनी इमारतें हैं वो सारी इमारतें खुद मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और इमारतों को बहाकर उन मकानों को, दुकानों को, गांव के जो भी हिस्से थे उनको बहाकर मलबा अपने साथ ले गया और ये पूरा अब ये मलबा भरा हुआ है और ये बचे हुए कुछ मकान साइड में आपको दिख रहे हैं। ये धाराली गांव की तस्वीर है। ये दैनिक भास्कर में खबर देख रहा हूँ। जब ये वहाँ से बादल फटा, बादल फटना क्या होता है, जब किसी जगह पर कुछ ही देर के भीतर 10, 20, 25 किलोमीटर के दायरे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश होती है, मतलब लगातार इतनी बारिश की लगे कि तबाही हो गई, लाखों गैलन पानी कुछ किलोमीटर या छोटे से दायरे में लगातार बारिश होती है, 100 मिलीमीटर माना जाता है, उसको बादल फटना कहा जाता है। और बादल फटने का नतीजा ये होता है, ऊंचाई पर बादल फटने से पानी का प्रवाह, चूंकि ऊपर अगर कहीं पहाड़ी पर हुआ, पानी का प्रवाह जब नीचे की तरफ आता है तो जो भी रास्ते में जंगल है, बिल्डिंग है, पत्थर है, पहाड़ियां हैं, उनको बहाता हुआ और उसके बाद रेत उसको बहाता हुआ नीचे की तरफ लाता और इतनी तीव्रता के साथ वो मलबा नीचे आता है कि उसकी चपेट में चाहे कितनी बड़ी, कितनी मजबूत इमारत हो, उसकी चपेट में आने के बाद उस इमारत का या उस जो भी कंक्रीट की बिल्डिंग हो उसका मलबे में तब्दील होना तय है। और इसी तरह से ये मलबा यहाँ आया, यहाँ ये दोनों तरफ ये गांव या जो भी वहाँ इमारतें, घर दिख रहे हैं और उसके बाद जब ये तबाही हो गई तब की तस्वीरें देखिए। मलबा 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 चारों तरफ है और ये पूरा हिस्सा, ये आप देख रहे हैं, ये सब पूरा हिस्सा यहाँ ख़त्म हो गया। अब बहुत सारे लोग भाग पाए होंगे, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आए होंगे। कितने लोग भाग पाए, क्योंकि बहुत कम वक्त में 1:45 बजे के आसपास कहा जा रहा है, 1:45 बजे की घटना है और गंगोत्री धाम से लगभग ये 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट या धर्मशाला, ऐसी चीज़ें यहाँ बनी। ये देखिए, जैसे अब इसको देखिए, ये तो आईरा लगा था यार। हाँ, सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो, ये दोबारा आ ही रहा है। वो देखो, वो वो भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या हुआ, ये तो इधर ही है इसका। ये देखिए, ये देखिए, ठीक सब को करता हूँ। ये पूरा यहाँ पे ये जितना एरिया है, यहाँ सब जगह कुछ न कुछ था, मकान, दुकान, होम स्टे, होटल, ये सब इसके साथ पूरे प्रवाह के साथ ये आगे निकल गया। ये पूरा हिस्सा यहाँ एक तरह से कहें ध्वस्त हो गया, जमींदोज हो गया। ये आपको कुछ दिख रहा होगा, माफ़ करिए, ये कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है, जैसे ये 3-4 ऐसे मकान दिख रहे हैं। दोबारा आ रहा, दोबारा। अरे हम तो इधर ही है, मुखवा की तरफ। ये तो आईरा लगा था यार। हाँ, सुबह गए। अब ये नीचे की तस्वीर ये देखिए, इसी तरह से ये मलबा आया पहाड़ों से। ये देखिए, ये इधर से भी आया, इधर से भी आया, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब ये जिन लोगों ने पहाड़ियों पर ऊपर शरण ली वो वीडियो बना रही है, देखिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। यहाँ से आ रहा है, आने वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान, भाई वो लोग तो बह गए भाई। जब तो गाड़ी वाले आएंगे तो उतर रहे हैं यार। अब ये देखिए यार, वो यार 5-6 आने वाले बच गए होंगे यार। अरे भाई, अरे राम, अरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, अरे राम। अब ये घर, जैसे ये घर गया, आने वाले बहुत खतरनाक आ गया। यहाँ से जो आ रहा है उस रास्ते में जो भी पड़ रहा है, जो भी मकान है, जो भी, ये देखिए, ये जैसे पूरा मलबा बन के ये बह रहा है यहाँ से। तो इस तरह से ये तबाही की तस्वीर आई। उसके बाद खबर आई कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तर काशी के क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार दुखद है। SDRF, NDRF और जिला प्रशासन की टीम वहाँ काम कर रही है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूँ और इस तरह से, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया है, शोक संवेदना व्यक्त की गई है और एक हेल्पलाइन जारी किया गया है कि अगर
आप आपात स्थिति में चाहें तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 01374222722 7310913129। ये जिला प्रशासन और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। और यही धाराली इलाका है और ये बीच का पूरा हिस्सा, यही हिस्सा उस बादल फटने के बाद जो ऊपर से मलबा आया उसकी तबाही के चपेट में आए। अब ये स्क्रीन पर जो शुरू में तस्वीर आपको दिखा रहा था, अब इसको देखिए एक बार फिर से आप। ये देखिए पूरा ऐसा ये देखिए छोटे मामा चलेगा सेफ जगह, सेफ है मंदिर। ये जहाँ ये पानी, धूल, धुआं और मलबे का गुब्बार है, यहाँ न जाने कितने मकान, होम स्टे या दुकानें या जो कुछ भी था, ये सब एक तरह से ज़मींदोज होता हुआ और मलबा इसको लेते हुए पानी के साथ मलबा नीचे जा रहा है। अब ये देखिए पूरा मकान बहता हुआ यहाँ से जा रहा है। ये ऐसे पानी आया है बादल फटने से। अब ये पूरा इलाका, ये पूरा इलाका इस बादल फटने की और तबाही की चपेट में आया। अब यहाँ कितने घर मकान थे, इस तबाही से जानमाल का क्या नुकसान हुआ, इसका जैसे जैसे आकलन होगा पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 50 लोग लापता हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी। This is the location of the mudslide at the Dharali village. Around 13:45 a major mudslide had come. अब ये वायरल वीडियो है यही जो मैं शुरू में आपको दिखा रहा था। यहाँ बीच के हिस्से में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। अब यही सवाल है कि इतने कम वक्त में इस रफ्तार से अगर ऊपर से मलबा आया तो उसमें कितने लोग उस घर, होम स्टे, दुकान या मकान जो भी था बाजार में थे, कितने लोग भाग पाए, कितने लोग बच गए, कितने लोग इसके भीतर दब गए, कितने लोग घायल होकर बच पाएंगे, इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। लेकिन कई बार होता है कि बहुत ज़ोरदार जब बारिश होती है और ऊपर से मलबा आना शुरू होता है तो नीचे गांव वाले जो लोग होते हैं उनका अंदाज़ा होता है कि ऊपर से तबाही का कुछ आ रहा है सामान, तो लोग भागते भी हैं। लेकिन वही अभी उसके बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। और मैं देखिए जियोलॉजिकल मामलों का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, ये बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं ये अब इसकी व्याख्या करेंगे। और ये तो बार बार बात होती है कि पहाड़ में जिस तरह से जंगल काटे गए हैं और जंगल काट के जिस तरह से पहाड़ की गोद में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन, पहाड़ खोद कर बड़ी बड़ी मशीनें चलाकर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर का ये जो पूरा एरिया देखिए पहाड़ का, ये एक तरह से कहें गोद है, पहाड़ी है, ऊपर ऊंची पहाड़ियां हैं, बीच में ये गांव है, तो उसका भी असर होता है। ज़मीन कमज़ोर होती है, पहाड़ी कमज़ोर होती है, पहाड़ दरकता है। लेकिन इसके बारे में क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे एक्सपर्ट के बयान आने वाले समय में आपको दिखेंगे। मैं यहीं तक सीमित रहता हूँ कि जो तबाही हुई है वो तबाही बहुत ही आज की तारीख में दिल दहलाने वाली है। और हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि जो 50 लोग लापता हैं, अगर हालांकि हो सकता है इसकी संख्या ज़्यादा हो, उनकी जान बच जाए, वो सलामत रहें।
अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 या 5 मौतों की खबर आ रही। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि इमारत, घर, मकान, दुकान तो सब तबाह हुआ, ज़िंदगी बच जाए लोगों की। नमस्कार।